कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक ही घर में एक ही छत के नीचे सब लोग तो होते हैं पर असल में साथ कोई नहीं होता। चलिए, आज ऐसी ही एक बड़ी मजेदार कहानी सुनते हैं जिसका नाम है आधा भरा ससुराल। तो कहानी का जो पूरा सार है वो बस इसी एक सवाल में छिपा है। घर पर सब हैं पर साथ कौन है? यकीन मानिए, ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं, और यही इस पूरी कहानी की जान है। तो चलिए कहानी की हीरोइन से मिलते हैं, प्रिया। प्रिया एक भरे पूरे परिवार में रहती है, मतलब घर में लोगों की कोई कमी नहीं है। सास ससुर देवर ननद पति सब हैं, पर जानते हैं किस चीज की कमी है? आपसी जुड़ाव की। वो कनेक्शन कहीं खो गया है। देखिए, जब तक घर में मेहमान रहते हैं ना, तब तक तो खूब चहल पहल हंसी मजाक सब होता है। लेकिन जैसे ही मेहमान दरवाजे से बाहर, घर में एकदम सन्नाटा छा जाता है। हर कोई बस अपनी अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। चलिए एक एक करके सबसे मिलते हैं। ये हैं देवर जी सुजीत। मेहमानों के जाते ही इन्हें बस एक ही चीज की जल्दी होती है कि कैसे भी भागकर अपने कमरे में पहुंचें और अपनी वीडियो गेम की दुनिया में खो जाएं। और फिर हैं ननद जी निधि। उनका भी यही हाल है। परिवार के साथ हॉल में बैठना नहीं, उससे अच्छा है कि अकेले अपने लैपटॉप पर कंबल में घुसकर कोई मूवी देख ली जाए। और हद तो तब हो जाती है जब घर के बड़े यानी ससुर जी भी किचन तक आने की जहमत नहीं उठाते। बार बार कौन चाय लेने जाए, इससे अच्छा तो यह है कि अपने कमरे में ही थर्मस में चाय मंगवा लो। और इन सब के बीच बेचारी प्रिया उस बड़े से हॉल में अकेली खड़ी रह जाती है। उसे कभी कभी लगता है जैसे ये पूरा हॉल बस उसी के लिए बना हो, और सच कहूं तो ये अकेलापन उसे बहुत चुभता है। लेकिन अब बस प्रिया से ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। वो ठान लेती है कि इस डिजिटल अकेलेपन को खत्म करने के लिए अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। और यहीं से शुरू होता है प्रिया का जबरदस्त और थोड़ा मजेदार मास्टर प्लान। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, रात का खाना छुपा दो। स्टेप 2, घर का वाईफाई बंद कर दो। और स्टेप 3, जो सबसे मजेदार है, आराम से बैठकर तमाशा देखो। तो अब एक्शन शुरू होता है। देखते हैं कि जब प्रिया ने अपना प्लान लागू किया तो घर में कैसा हंगामा मचा। शाम होते ही प्रिया अपने मिशन पर लग जाती है। गर्मा गर्म खुशबूदार खाना बनाकर किचन में ऐसी जगह छिपा दिया जाता है जहां किसी की नजर ना पड़े। और फिर घर के वाईफाई राउटर का बटन ऑफ। जाल बिछ चुका था। और फिर एक एक करके सब अपने अपने कमरों से बाहर निकलते हैं। पति राहुल को जोरों की भूख लगी थी, निधि के फोन पर ऐप्स नहीं चल रहे थे, सुजीत का गेम बीच में ही बंद हो गया था, और सास ससुर भी ये देखने चले आए कि भाई आखिर चल क्या रहा है। और सबसे मजेदार पल तो तब आता है जब निधि घबराकर पूछती है, अरे मेरे फोन में सर्वर क्यों नहीं आ रहा? सोचिए, वाईफाई बंद होते ही परिवार के लोग आखिरकार एक दूसरे से बात करने पर मजबूर हो ही गए। इस छोटे से हंगामे के बीच कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचती है जब पूरे परिवार को अपनी आदतों का सामना करना पड़ता है, वो भी एक साथ। तभी प्रिया सबको एक चीज याद दिलाती है, उनकी डाइनिंग टेबल, और कहती है, ये डाइनिंग टेबल पूरे 14,000 रुपए की है, लेकिन हमारे घर में ये सिर्फ एक महंगा शोपीस बनकर रह गई है। और फिर प्रिया अपना फैसला सुनाती है। एक सिंपल सा नियम, डिनर बिल्कुल तैयार है, लेकिन मिलेगा सिर्फ उन्हें जो इस डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर खाएंगे। अब भाई भूख और खाने की खुशबू से कौन बच सकता है? पीली दाल, आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म बाजरे की रोटी की महक धीरे धीरे सबको टेबल की ओर खींची लाती है। और यहीं पर असली जादू होता है। जरा फर्क देखिए, कहाँ पहले सब अपने अपने कमरों में फोन की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए अकेले खाना खाते थे, और कहाँ अब सब एक साथ बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में नई नई चीजें जान रहे हैं। इसी बातचीत में ससुर जी को बड़े अचरज से पता चलता है कि बहू उनके लिए कीनुआ की रोटी भी बनाती है। जरा सोचिए, एक ही घर में रहकर वो एक दूसरे के बारे में कितनी छोटी छोटी बातें नहीं जानते थे। उस रात घर की खामोशी हंसी मजाक और ठहाकों में बदल चुकी थी। खाने के बाद ऊनो का खेल शुरू हुआ जो देर रात तक चलता रहा, और ऐसा लगा जैसे परिवार का वो खोया हुआ कनेक्शन वापस मिल गया। इस एक रात का असर सिर्फ वहीं तक नहीं रहा। प्रिया के इस छोटे से रीबूट ने जैसे घर का पूरा माहौल ही बदल दिया था। अगली सुबह का नजारा ही कुछ और था। सुजीत को इतना ताज़ा महसूस हो रहा था कि उसने खुद कहा, शायद ये फैमिली टाइम का असर है। राहुल ने ऑफिस से आकर किचन में प्रिया की मदद की, और तो और पूरा परिवार सुबह साथ में एक्सरसाइज भी करने लगा।
सुबह एक वर्ड गेम खेलते हुए सुजीत एक बहुत गहरी बात कहता है। मतलब कभी कभी चीजें सामने होती हैं पर दिखाई नहीं देती। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का दिल है। तो चलिए, इस कहानी के अंत में एक सवाल हम सब खुद से पूछते हैं। क्या हमारे अपने परिवारों को भी कभी-कभी ऐसे ही एक छोटे से रीबूट की जरूरत पड़ती है? इस पर सोचिएगा जरूर।